हेलो दोस्तों। आज हम लोग अल्फ़ाबेटिक सीरीज का टाइप 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हम टाइप 1 पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, उसमें पढ़ा चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से पहले एक बार देख लेना ताकि आपको बार बार नहीं देखना पड़े। तो आज हम लोग अल्फ़ाबेटिक सीरीज का टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 अल्फ़ाबेटिक सीरीज, अल्फ़ाबेटिक सीरीज का टाइप 2 हम लोग देखने वाले हैं। इसमें टाइप 2 में क्या कहता है? टाइप 2 में है कि पोजीशन ऑफ किसी भी लेटर को, अल्फ़ाबेटिक लेटर में जो अल्फ़ाबेट है उसमें किसी भी लेटर का पोजीशन आप कैसे बता सकते हैं। तो इसमें सिंपल एक क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ टू डिटरमाइन पोजीशन। तो इसमें बस दो ही कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट को हम लोग याद रखेंगे और उसी पे क्वेश्चन सारा बन जाएगा। पहला कंसेप्ट क्या है, मान लीजिए पहला कंसेप्ट, अगर पोजीशन सेम साइड से दिया रहे तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर अपोजिट साइड से दिया रहा है तो उसको ये अपोजिट साइड ऐसे भी अट्रैक्ट होता है तो उसको ऐड करेंगे। तो यही दो काम आपको करना है। अब ये देखना आपको क्वेश्चन में कि सेम साइड क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, तो वो सभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे। मान लीजिए देखिए पहला पहला कंसेप्ट, इफ द positions are given from the same साइड। अगर पोजीशन आपको सेम साइड से दिया, सेम साइड से या तो सेम एंड से दिया रहा है या तो सेम साइड से दिया रहा है, देन वी नीड टू सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट किसको करना? जो पोजीशन दिया रहा है उसी को करना है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इस पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे क्वेश्चन आपको पूछेगा, व्हिच एलिमेंट्स इन व्हिच एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट टू द सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट। इसमें कह रहा है व्हिच एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट टू द सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट। तो इसमें इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना है, बस पोजीशन देखना है। किधर से पूछ रहा, कौन कौन सा पोजीशन दिया हुआ। तो इसमें देखिए पोजीशन दिया हुआ थर्ड, कहाँ से दिया हुआ? लेफ्ट से, टू द सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट। तो दोनों लेफ्ट लेफ्ट दिया हुआ है, मतलब सेम एंड से दिया हुआ, लेफ्ट से ये भी पोजीशन बताया हुआ, लेफ्ट से ये भी पोजीशन बताया हुआ। तो आपको क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना, बस देखना कौन से एंड से दिया हुआ है, तो वहीं से हम लोग को आंसर निकल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग देखें दोनों अगर लेफ्ट साइड से दिया हो रहा है तो इसमें क्या है, फ्रॉम द सेम साइड, सेम एंड से दिया हुआ रहा है तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चुपचाप हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 7 - 3 कर देंगे। ये फोर्थ पोजीशन पे जो लेटर रहेगा वही आंसर हो जाएगा। अब ये बताना कि फोर्थ पोजीशन कहाँ से, मतलब लेफ्ट से या राइट से। तो हम लोग ये फ्रॉम से आइडेंटिफाई करेंगे कि फोर्थ पोजीशन ये कहाँ से आएगा। ये जो फ्रॉम दिया हुआ रहेगा, इसके बाद का जो एंड दिया हुआ रहेगा, जो पोजीशन दिया हुआ रहेगा, जौन सा एंड से ये पूछेगा, फ्रॉम के बाद जो एंड दिया हुआ रहेगा उधर से ही हम लोग आंसर में बताएंगे। तो सेवंथ माइनस थर्ड इक्वल टू फोर्थ पोजीशन फ्रॉम, ये लेफ्ट से हो गया। फोर्थ पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हो गया। अगर इसी का राइट पूछ दे तो इसका अपोजिट हम लोग जानते हैं कैसे करना है। 26 में से 4 घटा करके 1 प्लस कर देंगे, वो आ जाएगा, उधर से राइट साइड से आ जाएगा। वो हम लोग रैंकिंग में देख चुके हैं, रैंकिंग वाला लेक्चर का भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, वहां से भी आप देख लेना। अब हम लोग टाइप 2 चलते हैं। टाइप 2 अल्फाबेट का टाइप 2 सीरीज है ये पॉइंट फर्स्ट था।
अब इसमें सेकंड चलते हैं। इसमें एक नोट में लिख लेते हैं पोजीशन डिफाइन करने के लिए कौन सा साइड से पूछता है। एक नोट देख लेते हैं हम लोग। नोट में देख लेते हैं, टू डिटरमाइन फ्रॉम व्हिच एंड वी नीड टू फाइंड। हम लोग को कौन सा एंड से फाइंड करना है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, चेक करना है। चेक फ्रॉम, जो फ्रॉम दिया हुआ रहा है उसको चेक करना है हम लोग को। चेक फ्रॉम, फ्रॉम के बाद जो पोजीशन दिया रहा है उसी पोजीशन में हम लोग आंसर करेंगे। चेक फ्रॉम, ये फ्रॉम को देखना है, क्वेश्चन में फ्रॉम कहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद कौन सा पोजीशन दिया हुआ है। दिस बर्ड हेल्प्स यू टू डिटरमाइन फाइनल पोजीशन, फाइनल डायरेक्शन या पोजीशन, फाइनल डायरेक्शन। क्वेश्चन में आपको फ्रॉम देखना है, फ्रॉम कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर फ्रॉम आपको मिल गया तो पोजीशन तो उसी एंड से बताना। फ्रॉम के बाद जो एंड दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ क्वेश्चन में देखिए फ्रॉम के बाद क्या है, लेफ्ट एंड है, तो लेफ्ट एंड से हम लोग बता दिए फोर्थ पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड होगा। लेफ्ट एंड। अब हम लोग टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2 में क्या कहता है, सेकंड नंबर स्टार देख लेते हैं। अगर मान लीजिए सेम साइड से ना दिया हो रहा है, अगर अपोजिट साइड से देगा तो क्या करेंगे, तो वही वाला आप देखना। सेम साइड का तो देख लिया, अब अपोजिट साइड का देखते हैं। इफ द पोजीशन आर ऑफ डिफरेंट साइड, डिफरेंट एंड से दिया हुआ रहा, देन वी नीड टू ऐड। डिफरेंट साइड से दिया हुआ रहेगा तो ऐड करेंगे। अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप सिंपल देखते हैं, जब मैग्नेट आप यूज करते हैं, जब आप मैग्नेट यूज करते हैं तो अपोजिट साइड अट्रैक्ट करता है, सेम साइड रिपेल करता है। तो वही इसमें देखना है कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेगा या सेम पोल रिपेल करेगा। तो अपोजिट, अगर अपोजिट साइड से दिया हुआ रहेगा तो उसको ऐड कर देंगे, सेम साइड से दिया हुआ रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से आसानी से समझ लेंगे। व्हिच एलिमेंट इज फोर्थ टू द राइट टू द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। व्हिच एलिमेंट इज फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट पूछ रहा है, और सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो फोर्थ राइट से दिया हुआ और सेकंड लेफ्ट से दिया हुआ, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो सिक्स्थ हो जाएगा। सिक्स्थ किस साइड से, जब फ्रॉम, यहाँ पे हम लोग एक नोट लिखते हैं, फ्रॉम को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, तो फ्रॉम के बाद क्या दिया हुआ, लेफ्ट दिया हुआ, तो ये लेफ्ट साइड से आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड आंसर हो गया। बस ऐसे ही दो कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ कर लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा आप लोग को भी। आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये जो टॉपिक अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस अब हम लोग देख लेते हैं। जो टॉपिक देखें इसी पर क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए पहला क्वेश्चन, मान लीजिए अल्फाबेट दिया हुआ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस
TUVWXYZ, ये अल्फाबेट दिया हुआ। अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, इसमें पूछ रहा है कि व्हिच लेटर इज एट्थ टू द लेफ्ट टू द 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। आप लोगों को क्वेश्चन से डरना नहीं है, इंग्लिश में लिखा हुआ या समझ में नहीं आ रहा है, बस आपको पोजीशन देखना, खर्च से आपको देख लेना कि ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना है, वहीं से पता चल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। तो ये अल्फाबेट दिया हुआ है, तो पूछ रहा क्या, व्हिच लेटर इज 8 टू द लेफ्ट टू द 13th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द इंग्लिश। तो दोनों सेम साइड से दिया हुआ, तो सेम साइड से हम लोग जानते हैं कि माइनस कर देंगे, तो 13 माइनस 8 हो जाएगा, तो 8 5 13, फिफ्थ हो जाएगा। फिफ्थ फ्रॉम कौन सी एंड से, ये फ्रॉम के बाद से देख लेते हैं हम लोग, फ्रॉम के बाद लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड से, फ्रॉम लेफ्ट एंड, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो इसमें से देख लेते हैं, ये अल्फाबेट जो दिया हुआ है वो उसमें से फिफ्थ पोजीशन कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 ई आ गया। तो फिफ्थ पोजीशन किसका है, लेफ्ट हैंड से हम लोग देख रहे हैं, ई आ गया आंसर। ये लेफ्ट हैंड ए से स्टार्ट होगा, राइट हैंड जेड से स्टार्ट होगा। अब हम लोग इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं अल्फाबेट को, ताकि बार बार लिखने में टाइम खराब ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग देख लेते हैं। 2 इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा, इसमें देखिए, व्हिच लेटर इज 10th टू द राइट टू द 15th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच लेटर इज 10th टू द राइट टू द 15th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसमें से देखिए सेम इंट पूछ रहा, राइट है 10th राइट है, 15th राइट है, तो माइनस हो जाएगा, 15th माइनस 10th इक्वल टू 5 हो गया। तो 5 किससे पूछ रहा, फ्रॉम के बाद देख लीजिए, फ्रॉम क्या है, फ्रॉम के बाद राइट एंड है, तो फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड। तो राइट हैंड से फिफ्थ है, तो लेफ्ट हैंड से कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते थे अपोजिट पेयर 27 में से माइनस होता है, तो अपोजिट आ जाता है। तो 27 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो 22 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये सब आपको रैंकिंग में पढ़ा चुके हैं, कैसे पोजीशन आपको रैंकिंग डिफाइन करना है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डाल देंगे वीडियो का। तो 22 फ्रॉम द राइट हैंड कितना कौन सा हो गया, 22 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हो गया, 22 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T20 होता है, 20 21 22 भी हो गया। इधर देखिए फिफ्थ आता कि नहीं, राइट हैंड से 1 2 3 4 5 में भी आया, दोनों साइड से सेम आ गया, ये आंसर हो गया। फिर हम लोग ये कॉपी कर लेते हैं अल्फाबेट को।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये हम लोग देख लेते हैं। बस इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे, हो जाएगा और क्या। इसमें देखिए, व्हिच लेटर इज एट टू द राइट टू द 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसमें आपको ये नहीं देखना टू द फ्रॉम द ये क्या बोल रहा है। क्वेश्चन समझने में आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन समझेगा तो ज़्यादा माथा पेची हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा देखिएगा, व्हिच लेटर इज एट टू द राइट पूछ रहा है, टू द 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट पूछ रहा, तो अपोजिट हो गया, तो अपोजिट अट्रैक्ट होता, तो 8 + 9 कितना हो गया, 17 हो गया, 17th हो गया। तो 17th फ्रॉम लेफ्ट दिया हुआ, तो फ्रॉम लेफ्ट हो गया, तो 17 में नंबर में कौन सा आता है, लेटर क्यू आता है। ये आंसर हो गया आपका। इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसी टाइप का आता ही है इस पे। छूट गया दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात है। इसमें एक क्वेश्चन और जो रहेगा इंटरेस्टिंग रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कितना था, 3 था, 4 में देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया। इसमें क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। इसमें भी सेम चीज, ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप भूलिएगा नहीं। व्हिच लेटर इज 9th टू द लेफ्ट टू द 7th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसमें कुछ नहीं करना, आप लोग देख ले, सॉल्यूशन देख लेते हैं। 9th टू द लेफ्ट दे रहा है, टू द 7th लेटर फ्रॉम द राइट दे रहा है, तो अपोजिट पे अट्रैक्ट होता है, तो 9th + 7 हो गया 16। फ्रॉम द राइट दे रहा, तो ये राइट से हो जाएगा, 16th फ्रॉम राइट एंड से 16 लेटर हो गया, तो लेफ्ट एंड से कौन सा लेटर हो जाएगा, तो 27 - 16 करेंगे तो 11th लेटर हो जाएगा। 11th फ्रॉम लेफ्ट एंड हो जाएगा, तो 11th में कौन सा आता है, के आता है, के हो गया, आंसर हो गया ये। बस इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसी टाइप का आप बना लोगे तो सारा हो जाएगा, कोई सोचना नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।